नमस्कार बच्चों, मैं भीष्म शर्मा आपका स्वागत करता हूं विद्या मंदिर के इस चैनल पे। तो मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी आपके लिए आज लेके आया हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट 2। जो बच्चे पार्ट 2 सीधा देख रहे हैं, डायरेक्टली देख रहे हैं, तो बेटा आप पहले एसएचएम का पार्ट 1 देखिए, जिसके अंदर हमने क्या क्या सीखा था। मैं एक बार आपको सिनॉप्सिस दे देता हूं। हमने जाना था कि कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या होती है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1 होता है, यानी एक्स की पावर 1 हो तभी मैं सिंपल बोलूंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद इसकी कंडीशन हमने जानी थी क्या, d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x, यानी x की पावर 1 का कोफिशिएंट। और इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन को हमारे पास आता है ये सॉल्यूशन, जो कि बताता है एसएचएम की पार्टिकल के एसएचएम की पोजीशन एट डिफरेंट टाइम, यानी इट्स अ पोजीशन वर्सेस टाइम का कर्व। यहां पे हमने इसके एलिमेंट्स के बारे में भी जाना था, जिसमें x होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, a है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t है टाइम, और फाई नॉट यानी इनिशियल फेज एंगल की भाई अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं पार्टिकल को, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है अगर पार्टिकल, तो फाई नॉट 0 होगा। अगर पार्टिकल एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हुआ है जिस वक्त मैं ऑब्जर्व करने लगा उसी वक्त पे t इक्वल टू 0 पे, तो पार्टिकल का जो फाई नॉट होगा वो π/2 होगा। तो यही इंपॉर्टेंट जानकारी हमने लास्ट पार्ट में देखी थी। उसके अंदर आपको एनर्जीज के डायग्राम मिलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के, और साथ के साथ उसके अंदर आपको सर्कुलर प्रोजेक्शन मेथड से किस तरीके से इक्वेशन निकालते हैं वो भी दिखेगा। तो चलिए आज फटाफट से देखते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम सवाल देखने वाले हैं, हम टाइम पीरियड देखेंगे जिसमें स्प्रिंग का इस्तेमाल है। हम देखेंगे कि दो एसएचएम को अगर मैं जोड़ दूं, कंबाइन करता हूं या सुपर इंपोज कराता हूं दो एसएचएम को, तो फाइनल इक्वेशन क्या आती है और क्या उसकी ट्राजेक्टरी होती है उस पार्टिकल की, कि वो कौन सा कर्व फॉलो करता है। कहने का मतलब है लिसाजियस फिगर्स हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले इस सवाल को। ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल सीधी सी बात कर रहा है कि ये दो मेरे पास सिस्टम है जिसके अंदर मास के ब्लॉक लगे हुए हैं, मासलेस पुलीज लगी हुई हैं, स्ट्रिंग्स मासलेस लगी हुई हैं, और जो स्प्रिंग्स हैं वो भी मासलेस है, स्प्रिंग्स, राइट। और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो स्मॉल के दोनों में सेम है। तो हमें जो पता लगाना है वो है कि वर्टिकल ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है इन दोनों मासेस का आफ्टर अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, कहां से? फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो वो क्या टाइम पीरियड आएगा, तो चलिए देखते हैं। पार्ट ए करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम पार्ट बी करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, अगर आपने एसएचएम पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख के आओगे तो और मजा आएगा इधर। चलिए, तो अगर मैं पार्ट ए की बात करूं जिसमें क्लैंप की जगह स्प्रिंग लगी हुई है, तो हमारे पास पहली बात तो दो डायग्राम होने चाहिए। बिना डायग्राम के फिजिक्स अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। डायग्राम बना के करना है। तो पहले मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में जानना है, करेक्ट। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का जो डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे, और साथ के साथ स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद क्या क्या नए एक्स्ट्रा फोर्सेस आएंगे जो ब्लॉक को ले जाएंगे ऊपर की तरफ, यानी रीस्टोरिंग फोर्स, वो हमें डायग्राम हमें आना चाहिए। तो स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद क्या डायग्राम रहेगा वो हम देखेंगे। तो देख लीजिए, इक्विलिब्रियम के समय पे जो मास था ये भी मूव नहीं कर रहा था, तो इसके पास टेंशन T नॉट इक्वल टू mg रहेगा। यानी यहां पे मैं कुछ इक्वेशंस लिख देता हूं। हमारी क्या क्या जाती है, इक्वेशन आ जाती है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमारी इक्वेशंस क्या क्या है? एक तो T नॉट इक्वल्स टू mg जाने वाली है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एसएचएम के सवाल आपको हमेशा दो ही तरीके से करने हैं। सबसे पहला आपको डायग्राम बना देना है और इक्वेशन लिखनी है इक्विलिब्रियम पोजीशन की, और फिर आपको एक्स डिस्प्लेस करने के बाद डायग्राम बनाना है, और इस टाइम पे, इस वक्त पे किस तरीके के नेट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद की सरलता यहां देखते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या क्या आ रहा है यहां देखिए। ब्लॉक के ऊपर टेंशन है T नॉट, नीचे क्या लग रहा है mg, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं क्या कहूंगा T नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, mg के इक्वल। उसके बाद ये देखिए क्या, कि अगर मैं इसमें x डिस्प्लेसमेंट लेके आता हूं, ठीक है, तो इसके अंदर x/2 खिंचाव आता है। आप ये प्रूव कर सकते हैं बाय डूइंग टोटल नेट इंटरनल वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू 0। वहां से हमारे पास कंस्ट्रेंट रिलेशन निकल के आता है। चलिए और देखिए एक क्या, कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर मासलेस पुली हो तो यहां पे जो टेंशन होती है और जो इस वाली क्लैंप वाली पोजीशन में टेंशन होती है वो इन दोनों के डबल हो जाती है, राइट। अगर मासलेस पुली हम ले रहे हैं
कहने का मतलब है यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि स्ट्रिंग की जगह स्प्रिंग है, तो 2t0 मुझे क्या मिल जाएगा, 2t0 मुझे मिल जाएगा कितना, kx0 के बराबर। तो यहीं से अगर मैं इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करूं जो क्या कह रहा है, t0 इक्वल्स टू mg, वो मैं यहां डालूंगा तो मेरे पास mg इज इक्वल्स टू kx0 बाई 2, ये एक इक्वेशन आ जाती है। इक्वेशन 1 में से मार्क कर लेता हूं, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका इस्तेमाल होगा इसके अंदर। अब चलिए मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद अब इस ब्लॉक पे फोर्सेस लिखता हूं। तो पहले इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्लॉक है इस पे ऊपर एक टेंशन T लग रही है, नीचे की तरफ उस पे mg लग रहा है, और क्योंकि मैं इसे खींच के लेके आया हूं x, तो ये ब्लॉक की टेंडेंसी है ऊपर जाने की, अपवर्ड मोशन में जाने की, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में। तो चलिए लिखते हैं, एफ नेट कैसे लिखेंगे हम, एफ नेट ऑन द ब्लॉक इज इक्वल्स टू भाई mg माइनस टी। भाई आपके अंदर आ रहा होगा कि सर क्या कर रहे हो आप, t माइनस mg लो, आप ले सकते हो, लेकिन जो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का माइनस x है, इस वजह से मैंने ये वाला फोर्स इस दिशा में लिया है ताकि नेगेटिव भी आए, ताकि कंडीशन हमें साफ साफ दिख पाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि ये कंडीशन आ रही है। तो यहां देखिए नेट फोर्स। अब दूसरी चीज क्या हो जाती है कि ये जो स्प्रिंग थी इसके अंदर जो खिंचाव आया वो आया, अब नया खिंचाव है टोटल x0 प्लस x बाई 2, ठीक है। तो यहां पे टेंशन है कितना t, यहां पे भी टेंशन कितना है t, तो मैं ये कह सकता हूं कि देखिए 2t बराबर किसके होने वाला है, 2t एक्चुअली में kx0 प्लस x बाई 2। आप कहोगे सर इक्विलिब्रियम में तो नहीं है पुली, लेकिन आप फोर्स क्यों बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि पुली मासलेसली है, तो मास ऑफ पुली इनटू में एक्सेलरेशन विल बिकम 0। तो यहां देखेंगे अगर हम, तो t की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, t की वैल्यू आ रही है kx0 बाई 2 प्लस kx बाई 4। हम अपने आंसर के बहुत ही करीब है। तो यहां पे नेट फोर्स आपके पास क्या आ जाएगा बताइए, लिखोगे आप mg, रिप्लेस कर दीजिए t की जगह, माइनस kx0 बाई 2 माइनस kx बाई 4, ये मेरे पास नेट फोर्स आ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो हमने पहले ये चीज फाइंड आउट करी थी क्या, कि जो mg है वो kx0 बाई 2 को इक्वल है, इसीलिए इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां देखिए, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, नेट फोर्स बताइए कितना आएगा, नेट फोर्स मेरे पास आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल्स टू देखिए mg की जगह kx0 बाई 2 लिख दूंगा तो वो कैंसिल हो जाएगा माइनस kx0 बाई 2 से, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, माइनस kx बाई 4। आप देख पा रहे हो क्या ये बिल्कुल रीस्टोरिंग फोर्स वाली कंडीशन नहीं है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहां पर सीधा सीधा व्हाट वी विल राइट कि m ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स बाय 4। मैंने यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिया है, या फिर आप माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां पे एक्स से एक्स चला गया तो बेटा ओमेगा क्या आया मेरे पास बताइए, के बाय 4m का रूट, यानी टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो आपको यहां से टाइम पीरियड कितना मिल गया, 2 पाई अंडर रूट 4m बाय के। ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया किसका, 2 पाई बाय ओमेगा, जिसके अंदर ओमेगा का मैंने क्या कर दिया रेसिप्रोकल, तो अंडर रूट 4m बाय के इसका आंसर आ गया। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। फटाफट से नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि जो स्प्रिंग है, ये जो हमारे पास स्प्रिंग है, इसके अंदर अगेन डायग्राम हम बनाएंगे कौन कौन से, एक जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन का और दूसरा एक्स डिस्प्लेस करने के बाद। तो यहां देखिए, यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ी सी खिंची हुई होगी, ये खिंची हुई होगी। तो यहां पे जो टेंशन है टी नॉट आप लेके चल रहे हो, वो टी नॉट इसके हाफ के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ब्लॉक दिख रहा है बेटा, आपको ब्लॉक दिख रहा है टी नॉट इक्वल्स टू एम जी इक्विलिब्रियम में। किस में देख रहा हूं मैं, एट इक्विलिब्रियम। ठीक, उसके बाद क्या आएगा इक्विलिब्रियम में, अब
टेंशन का रिलेशन इससे लिखें तो मैं ये कहने वाला हूं कि जो टी नॉट है बेटे वो किसके बराबर है, जो टी नॉट है वो 2kx0 के बराबर होने वाला है। यानी मैं लिख सकता हूं kx0 हमारे पास आ जाएगा T0/2। करेक्ट। तो इस तरीके से अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास kx0 की वैल्यू क्या आ गई, mg/2। ये हम इक्विलिब्रियम यूज करेंगे इस वाले डायग्राम में जिसमें हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया है। तो क्या डायग्राम है देखिए, यहां पे वही रिलेशन फॉलो हो रहा है कि अगर मैं इसको x खिंचकाऊंगा तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है ये स्प्रिंग इसके डबल चली होगी। पीछे देखिए एक बार, आइए पीछे, यहां पे क्लैंप वाला अगर ये x चल रहा है तो क्लैंप इसका हाफ चल रहा है। तो स्ट्रिंग अगर यहां पे मैं मान लेता हूं 2x चल रही है तो यहां पे ये कितना चलेगा, x। हमें mg को x खिसकाना था, ठीक। तो स्ट्रिंग के अंदर डबल और क्लैंप के अंदर सिंगल। तो यहां हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे बेटा फटाफट से। तो नेट फोर्स क्या कहता है, इस ब्लॉक पे न्यू टेंशन होगी, T नीचे होगा, mg नेट फोर्स इसको ऊपर ले जाएगा। तो मैं कहूंगा बेटा नेट फोर्स है बराबर mg माइनस टी के। करेक्ट, mg माइनस टी के। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं नेट फोर्स, आप यहां पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर जो टेंशन है वो स्ट्रिंग में जो फोर्सेस होते हैं उनका डबल होती है। तो मैं ये कहूंगा कि 2k, अब जो नई डिस्प्लेसमेंट है उसको लिखोगे आप x0 प्लस कितना 2x। अरे भाई क्लैंप अगर x चलेगा तो स्ट्रिंग डबल चलेगी, यहां पे भी यही फॉलो हो रहा है। देखो अगर क्लैंप x चलेगा तो स्प्रिंग डबल चलेगा, यानी x/2 का डबल x। यहां पे भी वही चीज फॉलो हुई है। तो इज इक्वल्स टू 2k इज इक्वल्स टू कितना, हमारे t इन क्लैंप के बराबर। जो आपका t है वो इसका डबल हो जाएगा। और इसमें जो फोर्स हो गया वो हो गया k इंटू में टोटल डिफॉर्मेशन यानी x0 प्लस 2x। तो ये मेरे पास t की वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू को यहां डालूं अगर मैं, तो बताइए क्या हो रहा है, mg माइनस 2kx0 प्लस 2x। ध्यान से लिखिए, यहीं पे फाइनल स्टेप है, mg माइनस 2kx0 माइनस 4kx। आ जाते हैं इक्वेशन इक्विलिब्रियम वाली। क्या कह रही थी कि kx0, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि mg जो है वो ट्वाइस ऑफ kx0 के इक्वल है। तो फटाफट से रिप्लेस कर दीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा, mg माइनस 4kx इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। तो नेट फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स जो हमारे पास आएगा दैट इज 4 माइनस 4kx। मैं इसको ओमेगा स्क्वायर x के इक्वल लिख लूंगा। क्या करूंगा बताइए, मैं इसे लिखूंगा m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 4kx। मैग्नीट्यूड ले रहा हूं बिकॉज रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, m ओमेगा स्क्वायर x। और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया। तो बताइए ओमेगा आ रहा है अंडर रूट 4k/m। तो टाइम पीरियड बेटा कितना हो गया, 2π/ओमेगा। तो टाइम पीरियड कितना आएगा, t इज इक्वल्स टू फाइनल टाइम पीरियड 2π अंडर रूट, ये ऊपर आ जाएगा, ये आएगा m/4k। तो ये दोनों रिजल्ट हमें याद भी रखने, इनके सीधा जाता है सवाल क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है काफी। तो इसमें आ रहा है m/4k और पीछे वाले सवाल में आ रहा था 4m/k। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से देखते हैं आप कि लिसाजस फिगर्स क्या होती है और दो कॉम्बिनेशन एसएचएम के क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे मैं दो एसएचएम लेने वाला हूं, लेकिन एक चीज याद रहे इस पूरी की पूरी इक्वेशन को करने की कि फ्रीक्वेंसी या फिर ओमेगा ऑफ बोथ एसएचएम्स या मोर देन 2 शुड बी इक्वल, अगर ऐसा है तभी हम इसको कंबाइन कर पाएंगे प्रॉपरली। तो मैं ले लेता हूं दो एसएचएम, बेटा एक ले लिया मैंने x1 इज इक्वल्स टू, उसका एम्पलीट्यूड है a1
साइन ओमेगा टी, और दूसरा मैंने एक फेज डिफरेंस पे ले लिया जिसका एम्पलीट्यूड है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ले लेते कुछ एंगल, तो इन दोनों को ऐड करना है, यानी एक ही पार्टिकल पे दो SHM लग रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूं x1 प्लस x2, तो यहां से x इज इक्वल्स टू बताइए क्या, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो देखिए इन दोनों को जोड़ के मेरे पास एक नई इक्वेशन आएगी जो कहेगी x इज इक्वल्स टू नेट एम्पलीट्यूड साइन, क्योंकि दोनों में ओमेगा है, ओमेगा टी प्लस यहां पे कुछ एंगल लिख देते हैं, लेट्स से थीटा। तो हमारे पास हमें पता क्या लगाना है, ए नेट नहीं पता मेरे को और थीटा मुझे नहीं पता, ये भी मुझे पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे पता लगाएंगे हम। तो यहां पे जो ए नेट होगा बेटा, जो ए नेट होगा वो एक्चुअली में वेक्टर सम होने वाला है दो एम्पलीट्यूड्स का, A1 A2 और इनके बीच का एंगल फाई नॉट, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन द टू SHMs कितना है, फाई नॉट। तो जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ए नॉट क्या आ जाएगा, फटाफट से पैरेललोग्राम लगाऊंगा और कहूंगा क्या, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई नॉट। ठीक, ये मेरे पास नेट एम्पलीट्यूड हो गया। अब जो मेरे पास फाइनल थीटा लिखा हुआ है इक्वेशन में, ये देखिए ये थीटा, ये होगा नेट एम्पलीट्यूड का एंगल। कहां से ले रहा हूं मैं, A1 से, तो यहां पे आप tan थीटा बेटा निकाल सकते हो क्या, जिससे मैं एंगल ले रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड यहां कोने में। अच्छा तरीका है, देख लो एक बार। और जो बच गया दूसरा एम्पलीट्यूड उसको A2 क्या एंगल है, थीटा, और इन दोनों के बीच में क्या है, फाई नॉट, तो आएगा साइन फाई नॉट कॉस फाई नॉट। तो यहां से मेरे पास थीटा आ जाएगा, आप उसको लिख दोगे, और यहां से मेरे पास नेट एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो चलिए अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं, यानी स्पेशल केसेस देखते हैं जिसके अंदर मेरे पास दो SHM है, एक जो कि परपेंडिकुलर SHMs है और दूसरा जिसमें कि एम्पलीट्यूड इनके सेम है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर SHMs लेता हूं तो यहां देखिए, लिखिए ये वाला, तो मैं कहूंगा एक है मेरे पास A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, मैं बेसिकली परपेंडिकुलर SHM की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस केस की। तो यहां पे जो y है, यानी y एक्सिस के अंदर मान लेते हैं, A2 साइन कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ले लो, या फिर कॉस ओमेगा टी ले लो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 ले लो, या फिर कॉस ओमेगा टी ले लो। तो कॉस ओमेगा टी, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर तभी होंगे ना जब 90 डिग्री का फेस हो, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जहां पे भी आपको फिजिक्स में दिखता है साइन और कॉस, उसको उठा के स्क्वायर करके ऐड कर दो भाई। तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, सॉरी यहां पे आप कर लीजिएगा करेक्ट, एक्स स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर। तो देखो यहां पे क्या आएगा, A1 स्क्वायर, और ये आएगा वाई स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और इक्वल्स टू 1। तो बेटा ये जो इक्वेशन आई है इसका पाथ बनता है एलिप्स, तो ये एलिप्स है। और अगर A1 A2 मैं बराबर कर देता हूं तो यहां पे A स्क्वायर बनेगा, तो वो बन जाएगा सर्कल। तो सर्कल के लिए अगर A1 A2 मैंने बोल दिया बराबर है, तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन आएगी जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। ये सर्कल है। तो दोनों के एम्पलीट्यूड अगर बराबर है A1 A2 तो सर्कल बनेगा, 90 डिग्री है फेस डिफरेंस पे, और अगर बराबर नहीं है तो एलिप्स बनेगा। तो आई होप इन दोनों को, ये दोनों इक्वेशंस आपको समझ में आई होंगी, एंड आई ऑल्सो होप कि आपको ये पता चला होगा कैसे इनकी ट्राजेक्टरी की इक्वेशन निकालते हैं। इन फिगर्स को हम बोलते हैं लिसाजियस फिगर, यानी वो फिगर्स जो कि एक नेट
पाथ बनाती है, नेट ट्राजेक्ट्री बनाती है, जिसके अंदर पार्टिकल जो है, पार्टिकल इस पाथ पे या इस पाथ पे फॉलो करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हम करेंगे नया चैप्टर चालू, जिसका नाम है वेव्स। तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेज दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को। मैं ऐसे ही और लेक्चर्स आते रहेंगे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।